सर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और आज के बाद टोटल चक्कर खत्म। वो आई लव यू बोलेगी तो मैं आई लव यू टू नहीं बोलूंगा। सच बोल रहा है? कसम खा। मैं कसम खाता हूं। प्रभुति जी, आई लव यू। आई लव यू टू। ये उम्र का यूजलेस है, दोस्त भी नालायक, उसके ऊपर से तुम और नालायक। गेट आउट, गेट आउट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पगली कहकर हम तुम्हें लट्टू रहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि दुनिया के सबसे बड़े पगलेट हमें ही है। ना ही बोलिए। हाँ, बस 3-4 दिनों का ही तो बात है। 3-4 दिन की बात है, उसके बाद उस नल्ले के साथ भाग जाओगी। कोर्स नॉट बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा? वेयर विल आई गो? क्या करेगा 3-4 दिन बाद? हाँ, क्या करेगा? मेरे सर पे लाके बिठाएगा अंगूरी जी को? नो बेबी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझा ना, समझा दे, समझा। चल मैं समझ रही हूँ, समझा, चल समझा। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पास पैसा है, बंगला है, उसके पास क्या है? क्या उस नल्ले के पास? माँ है। माँ कहाँ है? अदिया, याद दिला रहे हैं आपको कि आप नाम लिए, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है। आप अम्मा जी का तो नाम ही ना ही लिए। आपके पास माँ है ना? वही तो हमारे पास सब कुछ है, उसके पास क्या है? जस्ट फॉर द रिकॉर्ड अनु, उनके पास तिवारी जी हैं, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है। क्या बोला? तूने तो भी कहा था ना कि ऐसा क्या उनके पास जो तुम्हारे पास नहीं है। तो उनके पास तिवारी जी हैं, तुम्हारे पास तिवारी जी नहीं है। ये तो कह रहा हूँ। तेरे को मजाक लग रहा है? ये मजाक लग रहा है तेरे को? ये सब हाँ, बहुत मजा आ रहा है तेरे को? मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ किया है, ऐसा मजाक कि उस मजाक में मैं हंस भी नहीं सकता हूँ। हंसेगा नहीं तू, अब तू रोएगा। तुझे ना खून के आंसू रुलाऊंगी। देख अब तू, देख तुझे मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। अरे ये क्या कर दिया तुमने अंगूरी? ये क्या कर दिया? हाँ लड्डू के भैया, देखिए आप रोइए ना, यहाँ हमको बहुत बुरा लगता है। तो छोड़ दो उस नल्ले को, छोड़ दो। नहीं छोड़। हेलो। हाँ बहुरिया, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ अम्मा जी, ठीक तो का, बस चल ही रहा है। अब बिटिया चलाती रहो, जैसा चल रहा है चलने दो। हैं देखो, वो बैल का प्रेम तुमको दुगुना तिगुना पाना है ना, तो लगी रहो उन नल्ले के साथ में। है बस 4 दिन का बात और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। है ठीक बा अम्मा जी, बाय बाय। हाँ खुश रहो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? गोरी मैम जैसी इतनी गोरी चिट्टी खूबसूरत हसीन महिला को धोखा दे रहे हो तुम। धोखा दे रहे हो। फिलहाल तो किसी और की बीवी की डिटेल में तारीफ करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। सच ओवर। अरे हम इतने तेरे जैसे लीचड़ ना है, दूसरे की बीवियों की इज्जत करना हमें अच्छे से आता है। तेरी सच होना आपका। सच ओवर। गोरी मैम को है। गोरी मैम हाय हाउ जी, तई हैं, तई मर रहे। हाँ ना गोरी मैम आप चिंता ना करो। अरे हम आपकी का गैर हैं का, और आप हमारी अपनी हो, हम इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। आप बिल्कुल ना चिंता करो। हैं अरे ना आज हाथ आ गए, हम इन्हें पूरा खोल के धर देंगे थाने में, आप चिंता ना करो। अड्डू बेबी, मुझे बचा लो, याद मुझे मार देगा यार। जो तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है अड्डू बेबी। मुंह बंद करो, बात चल रही ना ससुर, दें 2-3 और लट। गोरी मैम हम का कह रहे, आज हम अपनी और पूरे मोहल्ला की भड़ास निकाल लेंगे, पूरे थाने में ऐसे खोलेंगे, सिल ना पाएगा कोई। आप चिंता ना करो, और आपको चीखे सुनने हुए तो होल्डर पे रखियो, हम जेब में रख रहे फोन है। तुम सारे की सचो तो सिंह जी, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं बेवफा हूं?
मेरा भाभी जी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, कोई चक्कर नहीं चल रहा है यार। सुनिए भरभूति जी। भाभी जी आ गए, स्ट्रेच ओवर। हाँ भरभूति जी, हम आपको बचाने आ गए। थैंक यू सो वेरी मच भाभी जी। अब जरा इनको बताइए कि हमारे बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा, बताइए ना आप इनको। भरभूति जी, आई लव यू। आई लव यू। चुप। भाभी जी आई लव यू टू, लेकिन भाभी जी ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। आप इनको साफ साफ बताइए सच्चाई क्या है। स्ट्रेच ओवर। नहीं बता सकते, वही तो आपको कह रहे हैं, नहीं तो आपके जीवन में जरिकेन आ जाएगा। भाभी जी वो हरिकेन होता है। सही पकड़े हैं। स्टैचू ये उन्होंने तिवारी जी ने क्यों बुलाया है? यू नो मेरी ये दाईं आंख फड़क रही है, जब ये फड़कती है तो कुछ गड़बड़ होती है। नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब अच्छा होगा भरभूति जी। किसी की मदद करने वाले का ना भगवान कभी बुरा होने ही नहीं देता है। भाभी जी हाउ स्वीट ऑफ यू। आई लव यू। एक्चुअली आई लव यू टू, बट भाभी जी क्या है कि आपकी जो भावना है ना सर उसको दबा के रखिए। जो प्यार आप दिखा रही है ना ओपनली, तो छुपा के रखिए। छुपा हुआ प्यार कीजिए, ढक ढक के प्यार कीजिए। ओके ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। विभूति अंगूरी जी, आप दोनों की बेवफाई को देखकर हम दोनों ने एक फैसला लिया है। हमें आपको खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम आप दोनों से तलाक लेना चाहते हैं। ये रहे तलाक के कागजात। नो तुम ऐसा नहीं कर सकती बेबी। हमारे पति पे भरोसा रखो। ट्रस्ट मी बेबी, ट्रस्ट मी। हाँ लड्डू के भैया, इन पर लस्ट कीजिए, हम पे भी लस्ट कीजिए। हैं? भाभी जी वो ट्रस्ट होता है, मैंने अभी बोला। सही पकड़े हैं। तुम सच कह रही हो पगली? हाँ सच्ची लड्डू के भैया। अच्छा साहब सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। भरभूति जी आई लव यू। वाह भाभी जी वाह। वेल आई लव यू टू। उतर गए तेरे पर विभूति। ले, तो तुझे तलाक मिल के रहेगा। बेबी नो बेबी हमारा तुम्हारा तो 7 जन्मों का नाता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। हाँ तो समझ ले, पिछले जन्म में 7वां जन्म था और इस जन्म में ये डील लागू ही नहीं होती। प्लीज डोंट डू दिस टू मी। लड्डू के भैया, हम आपके चरणों की दासी हैं। लेकिन अभी तो प्राणों की प्यासी हो रखी हो। नहीं रहना चाहते हम तुम्हारे साथ, नहीं रहना चाहते। एक थप्पड़ काफी था कि और दे हैं? अम्मा जी देखिए ना, कहाँ थी आप? देखिए लड्डू के भैया हमसे अपना राशन खत्म कर रहे हैं। भाभी जी वो रिलेशन होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आई लव यू। अगर तुमने ऐसा करने का हिम्मत भी किया ना तो तुम्हारा राशन पानी बंद कर देंगे, समझे? आप क्यों नहीं समझ रही है अम्मा जी, क्यों नहीं समझ रही है? यहाँ विभूति और अंगूरी जी मोहब्बत का फूल खिला रहे हैं। देखो गौरी बिटिया, हमका सब पता है। हाँ? ये जो प्रेम के फसल उगाए हैं ना, वो हमारे कहने पे ही लगाए हैं। What? क्या मतलब अम्मा? अरे इतनी अच्छी तो बहुरिया है हमारी, अतु है कि ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। इसीलिए हम पंडित रामफल को पूछ रहे हैं का उपाय, तो वो हमको उपाय बताए हैं कि बहुरिया अगर तुमको बिना बताए किसी से प्रेम करेगी ना तो दुगुना तिगुना प्रेम मिलेगा तुमसे। हाँ हाउ अरे तो बा हमारी भेजी संस्कारी सेना तो है। हाँ लेकिन असल में क्या है, वो सारू कमिश्नर है ना। हाउ वो कछु ना काम कर, तू सारू काम तो हम ही करते हैं। और बाकी का है, जब फ्री बैठो रहते हो सारू, सुबह की गर्दन में खुजली होती है तो सारे ने फालतू को काम कर। आओ कमिश्नर साहब ने करो जो महान काम, तुम्हें तकलीफ है का सारे हैं? ज्यादा बकर बकर ना करो, नहीं आके खोपड़ी पे डंडा बरसाए हमने। एक तो भी बढ़िया काम कर रहे हैं, तू को तकलीफ हो रही है। रख फोन। जैन साहब जय हिंद। देख रहे साहब, सारे फोन में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं हमसे, जबरदस्ती का बुलवा रहे। बड़ी दिक्कतें हैं। आप सब दोस्त एक जैसे हैं से आपका क्या मतलब है?
मतलब ये कि आपकी बीवियों ने आपको गुलाम बना के रखा हुआ है, जब चाहे घर से हकाल देती हैं, जब चाहे घर का काम करवाती हैं। कौन सा ऐसा मर्द है इस दुनिया में जो ये दावा कर सकता है कि वो गुलाम नहीं है? जस्ट नेम वन। अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं तो चश्मा लगाकर देखिए, जो होंगे सो होंगे, हम नहीं हैं। हमारी बीवी हमारी गुलाम है, हमारी हर आज्ञा का पालन करती है। हम कहते हैं बैठ जा, बैठ जाती है। हम कहते हैं खड़ी हो जा, खड़ी हो जाती है। दादा इतराइए मत। आप किस्मत के धनी हैं कि आपको भाभी जी जैसी सीधी सादी बीवी मिली, बल्कि मिली क्या, आपने फांस ली। What do you mean by फांस ली? हजारों लाखों में से पसंद किया है हमें। जी हाँ, हंस रहे हैं। आपने क्या किया है भाभी जी को? भाभी को फांसा है। अभी लंबी चौड़ी हाँक दी होगी उनके सामने, वो बेचारी मासूम फंस गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आपकी औकात तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। लड्डू भैया, इतना रात हो गया है, सोने नहीं है का? पगली, अगर हम तुमसे कहें कि आज हमारा मूड नहीं है तो क्या तुम्हें कोई ऐतराज होगा? दिया, हमको क्या ऐतराज होगा? अगर हम तुमसे कहें कि आज हम यहीं बैठेंगे और तुम यहीं खड़ी रहो तो तुम खड़ी रहोगी पगली? हम भी आपके साथ सारी रात यहीं खड़े रहेंगे। लेकिन हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे पगली, इसलिए जाओ और जाके खेल चद्दर तान के सो जाओ, जाओ। ठीक बा, जैसी आज्ञा पति परमेश्वर। गुड नाइट। जाओ। God, this is not fair. This is not fair. मतलब कोई भी ऐरा गारा नत्थु खरा आएगा, कुछ भी मुझे बोल के चला जाएगा और मैं सुन लूंगा। क्या मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है? क्या मैं अकेला मर्द हूं उस दुनिया में जो अपनी बीवी का गुलाम है? God, just tell me the truth. Just tell me the truth. Cross your heart and tell me कि क्या इस दुनिया में हर मर्द जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी का गुलाम नहीं है? Just tell me this. Some people accept, some don't. I accept. Please God, मैं थक गया हूं अब। मैं बस थक गया हूं, बस मुझे बस प्लीज की भीख दे दे। Oh God. Look at this. Look at this. Never mind. हे प्रभु, सत सत नमन है आपको। हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है हमरे पास, किसी बात का कोनो कमी ना आई है। अब बस हमको इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हमरे लड्डू के भैया हमेशा सही सलामत रहें। तेरे लड्डू के भैया 1 हफ्ते के अंदर टैं बोल जाएंगे। ये कौन बोला? ये हम बोले। कौन? पेड़ में से आवाज आ रहा है का? नादान कन्या, हम भगवान हैं, हम बोल रहे हैं। हाय दिया, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। स्वयं भगवान जी हमसे बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाय दिया, अब भगवान जी भी सही पकड़े हैं बोलते हैं, तो कमाल ही होगी। अब बोलिए भगवान जी। आने वाला 1 हफ्ता तेरे पति के ऊपर बहुत भारी है बेटी कन्या। ऐसे काहे बोल रहे हैं भगवान जी? ऐसे ना ही बोलिए। उनको अगर कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? वो हमारे सुहाग है, पति है, परमेश्वर है, हमारी दुनिया है। बस
अगर तू अपने पति को बचाना चाहती है तो एक उपाय है जिससे तू अपने पति को बचा सकती है। तो बोलिए ना भगवान जी, क्या उपाय है? बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है। अपने पति को अपना गुलाम बना ले, उससे अपने घर के सारे काम काज करवा, झाड़ू पोछा बर्तन, और अगर वो मना करे तो उसकी धुलाई कर। दिया, अब हम क्या पूछ रहे हैं भगवान जी कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो तो हमारे पति हैं और अपति होने के नाते हम उनको बहुत डिफेक्ट करते हैं। हमसे गलती से डिफेक्टिव पीस तो बन गया है तुम्हारा पति। तुम शायद रिस्पेक्ट कहना चाह रही हो कन्या। सही पकड़े हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाह रही तो एक और बड़ा साधारण सा फॉर्मूला है। बाजार जाओ और एक सफेद साड़ी खरीद लाओ, तुम्हें बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी उसकी। हाय दिया, सफेद साड़ी ना ही ना, हम ऐसे सोच भी ना ही सकते भगवान जी। आप जैसे बोलेंगे ना हम वैसे ही करेंगे। अब एक तो प्रश्न है। पूछो कन्या, क्या पूछना चाहती हो? भगवान जी, उनका धुलाई कैसे करना है? सच बड़ा प्रश्न पूछा वाले। लारे जी, मुझे बात बात पे ताने देना बंद कीजिए आप। मैं आपको एक सलाह दूं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने कहा है कि दूसरों में जो कीचड़ उछालते हैं ना, उनके खुद के थोबड़े पर कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। ओ, देखिए आप ये जो कल्पना कर रहे हैं ना, ये कोरी कल्पना है। इसलिए कल्पना कीजिए, क्योंकि कल्पना पे जीएसटी नहीं लगता। इसलिए भरपूर कल्पना कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाप से इंजन चलाने की कल्पना की थी एक लड़के ने, जिसका नाम जेम्स था, और वो कल्पना एक दिन हकीकत बन गई थी। हकीकत। आपकी कल्पना किस दिन भाप बन के उड़ जाएगी। अब जाइए ना, बैठे क्या हैं, भाभी जी को आपसे कपड़े वपड़े धुलवाने होंगे। भाई उन्हें पता चलेगा कि गुलाम यहाँ बैठा है तो कोड़े से मारेंगी, कोड़े से। अरे टुकी भैया, तुमने अभी तक झाड़ू नहीं लगाया पगली? ना ही लगाए हैं। अक्का है कि आज आप लगाएंगे। ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रही हो पगली? हम काहे लगाएंगे झाड़ू? हम बोले ना झाड़ू आज आप ही लगाएंगे। हेलो भगवान जी, प्रणाम करे हैं। हेलो बेबी। हमने कहा कैसी हो कन्या? हम ठीक बा भगवान जी। हु आर यू? वो हाउ आर यू होता है बेबी बालके। सही पकड़े हैं। अब क्या है भगवान जी की झाड़ू लगवा लिए हैं, अब क्या करें? अब बर्तन धुलवाओ। दिया बर्तन। अब लेकिन कहा है ना कि आज तक लड्डू के भैया कभी रसोई में बर्तन साफ ना ही किए हैं। तो अब साफ करेंगे। देखो, बर्तन साफ करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारा पति। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलिए भगवान जी। हम उनसे बर्तन साफ करवा लेंगे। हाँ, अब लेकिन वो नहीं माने तो क्या करें? तो जो वस्तु हाथ में आए उससे उठाकर उन्हें पेल दो। ठीक बा, पेल देंगे। हाँ? प्रणाम करे हैं। लव यू। आई मीन कल्याण नमस्ते। हाँ भाई भाई। कच्चे बनियान, अब तू देखता रहे तुझसे मैं क्या क्या काम करवाता हूँ। You're bad, right? Excuse me. Please. पहले यहाँ पर एक मासूम सी खूबसूरत सी गाय हुआ करती थी, अभी इस वक्त एक अड़ियल बैल खड़ा है। आप तुरंत यहाँ से दफा हो जाइए, समझे? दूसरों के घर में ताका झाकी करने की आपकी बहुत गंदी आदत है। मेरी छोड़िए, मैं तो ठहरा गुलाम। लेकिन आप बताइए, आप तो बादशाह हैं, आपको ये बर्तन घिसते हुए कैसा महसूस हो रहा होगा? बड़ी शर्म सी महसूस हो रही होगी आपको तो।
हम अपने घर में बर्तन धो रहे हैं, किसी और के घर में नहीं धो रहे हैं। मैं भी बर्तन अपने घर में धोता हूँ, पड़ोसियों के नहीं। अरे आप चाहे जिसके घर में जाके बर्तन धोइए यार, हमें क्या, लेकिन अपनी तुलना हमारे साथ मत कीजिए, क्योंकि हम ठहरे टेम्पररी। आप गुलाम थे, गुलाम हैं, गुलाम रहेंगे। भाई मैं मान रहा हूँ कि मैं गुलाम था, गुलाम हूँ, गुलाम रहूंगा, लेकिन फिलहाल आप अपने गिरेबान में झांकिए और बर्तन घिसिए। अरे एक बार घास खा लेने से शेर बकरा थोड़ी ना हो जाता है। आप शेर नहीं, आप बैल हैं, बैल, वो भी अड़ियल बैल। हम तो भूल ही गए थे कि आप भगवान हैं, हर जगह हैं। हमको माफ कर दीजिए। हाँ भगवान। ऑलराइट। अच्छा कन्या, हमने तुमसे एक उपाय कहा था, तुमने वो उपाय किया? हाँ हाँ जी भगवान जी, कर दिए हैं। और लड्डू के भैया से बर्तन भी धुलवा दिए हैं। उस लड्डू के भैया ने काम करने में कोई आनाकानी तो नहीं करी? थोड़ा तो कर रहे थे, शुरू शुरू में आनाकानी कर रहे थे, और फिर हम उनका धुलाई करके ठीक कर दिए। बहुत खूब। अब उनसे कपड़े धुलवाओ। हाँ ठीक बा। और उसके बाद मोहल्ले की नालियां साफ करवाओ, उसको खेतों में रौंद दो। ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादती होगी भगवान। हम तो ये चाहते हैं भगवान कि आप ये सब हमारे पड़ोस में रहने वाले उस नल्ले से करवाएं भगवान। आपको शर्म आता है कि नहीं? आपसे पूछ रहे बरबूती जी। हाँ, हमरे पति परमेश्वर को आप हमसे पिटवाए, उनसे बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाए। आपको शर्म नहीं आता है का? भाभी जी, आपकी भगवान में आस्था देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि क्या भगवान जी हैं? आप शैतान हैं, शैतान। हमसे बदला लेने के लिए आपने सब खेला खेला है ना। कोई बात नहीं, अब हम आपके गुर्दों के ऐसे टुकड़े टुकड़े करके सड़क को खिलाएंगे। लड्डू के भैया जोर से भागिए, पकड़िए। अंगूरी, कौन है? दिया, मंजू बुआ, मंजू बुआ, दिया, हमारी मंजू बुआ आ गई। अब काहे काहे छोड़कर चली गई थी हमको। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ हमारे सामने बैठी हैं। अच्छा, ये आप ही है या आपका गोट है? गोट नहीं होता है लाडो, घोस्ट होता है। सही पकड़े हैं। कैसी है तू? हम ठीक बाबूआ जी, लेकिन का बताए, आपको बहुत बहुत याद करते हैं। आप काहे हम सबको छोड़कर चली गई? यहाँ हम तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकते, कैसे कि हमको अच्छा नहीं लगता ना। नहीं नहीं, आइडिया हमरा ये मतलब नहीं था। हमरा मतलब ये था कि आपको नहीं जाना चाहिए था, हमारे साथ ही यहाँ रहना चाहिए था। अरे ये लाडो, जिसका जब बुलावा आ जाता है ना, उसको जाना ही पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो विधि का विधान है। कितनी समझदार हो गई है हमारी लाडो, किसी की नजर ना लगे। आइडिया आपको कितना कितना याद करते, अब आपको कहीं ना ही जाने देंगे। ये पगली इतनी रात को किससे बात कर रही है? वो नाच गाना भी होता है। और खाने में का खाती हैं? ये काकोरे हमारी मंजू बुआ बैठी है यहाँ। कहाँ गई हमारी मंजू बुआ? कहाँ गई? आप भगा दिए उनको। किससे बड़बड़ा कर रही थी पगली? हाँ, किससे बता रही थी क्या? अरे बोले ना, मंजू बुआ आई रही है, हम उनसे बात कर रहे थे। मंजू बुआ को तो गुजरे जमाना हो गया पगली। तो क्या हुआ? वो अभी यहाँ आई थी, यहाँ बैठी थी, हमसे बात कर रही थी। आपको तो पता है हम कितना कितना प्यार करते थे अपनी मंजू बुआ से। हमको उनका कितना याद आता है। अरे कहाँ चली गई मंजू बुआ जी? चलो आओ पगली। अच्छा सो जाओ आओ। नहीं, हमको नहीं सोना है। अरे आप तुम काहे भगा दिए उनको? तुम आओ तो सही। अभी जी किसकी याद आ रही है आपको? वो
वो जो हमारे दिल के बहुत करीब है। लड्डू के भैया की बात कर रहे होंगी आप। नहीं, और उनका बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बात कर रही हैं। क्या बोले? अरे भाभी जी, तो किसकी बात कर रही हैं आप? हमारी बुआ मंजू बुआ को बहुत याद कर रहे हैं हम। बात बुआ भी को बात करने की चीज है। ऐसे काहे बोलते आप? हाँ, अरे मेरी बुआ बहुत ही खड़ूस थी, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी बुआ जी बहुत अच्छी थी। अच्छी थी मतलब निकल नहीं क्या? वो टाइम भूल गई। हमारे दिल के बहुत करीब थी। आपको पता है, अपने मुंह का निवाला निकाल कर हमको ऐसे खिला देती थी वो। जो हमारी बुआ थी, हमारे हालत में हाथ डाल के हमारे जो मुंह का निवाला था वो निकाल लेती थी। She was cruel। आपको एक ठो राज का बात बताएं का? अबे जी, हम तो तरसते हैं कि आप राज की बात बताएं, बताइए ना। आपको पता है, हमरे और लड्डू के भैया को भगाने में ना हमारी बुआ का बहुत बड़ा हाथ था। सत्यानाश है इस बुआ का। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, उनकी आंखों में जगह बटन लगे हुए हैं क्या? उन्होंने एक कमसीन हसीन औरत को एक बैल के पल्ले बांध दिया, बैल के साथ भगा दिया। शर्म आनी चाहिए उनको। और कैसे कैसे बात करते आप? जाइए, आपसे बात ही नहीं करना है मेरी हमको। बात तो सुन। अबे ये क्या बदतमीजी है लोगों, ये क्या बदतमीजी है बे? भैया बदतमीजी क्या है? आप बताओ, ये क्या बदतमीजी है भैया? मैंने कहा भाभी जी, उनकी आंखों में जगह बटन लगे हुए हैं क्या? उन्होंने एक कमसीन हसीन औरत को एक बैल के पल्ले बांध दिया, बैल के साथ भगा दिया। शर्म आनी चाहिए उनको। और कैसे कैसे बात करते आप? जाइए, आपसे बात ही नहीं करना है मेरी हमको। बात तो सुन। अबे ये क्या बदतमीजी है लोगों, ये क्या बदतमीजी है बे? भैया बदतमीजी क्या है? आप बताओ, ये क्या बदतमीजी है भैया? भैया बदतमीजी ना है, हम तो पतंग लूट रहे हैं। अबे पतंग लूटो मत, पतंग उड़ाओ बेटा, पतंग उड़ाओ। क्या सेठ जी, एक तो तुम्हारे चक्कर में पतंग फट गई, और दूसरी बात यह है कि पतंग उड़ाने में मजा ना आवे, लूटने में मजा आवे। अबे जे 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 चंपा की छत पे जाके और चंपा को लूटे। चंपा को ना लूटे, पतंग। जेरी बाबू जी, I'm sorry, I'm really sorry। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो क्या है कि बुआ के मामले में मेरा तजुर्बा जो है ना, ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन हमरा तो अच्छा है ना। हमको तो उनका कितना याद आता है, बहुत याद। ऐसा मन करता है कि उनसे कछु बात करे, कछु सुख दुख बांटे। अब जी मेरे पास एक आइडिया है। आप एक पतंग पे अपना संदेश लिख के पतंग को उड़ा दीजिए, खूब लंबा उड़ाइए, खूब ऊंचा उड़ाइए। आपकी बुआ ऊपर बैठी है ना, जो संदेश देंगी आप, वो पढ़ लेंगी। आइडिया? यस। कितना अच्छा आइडिया दिया है। और कैसे हो सकता है? आप जैसी बड़ा महिला को कन्विंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोले? मैं भाभी जी, ऑफ कोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं पतंग लेके आता हूँ, फिर हम लोग उड़ाते हैं पतंग। हाँ ठीक, भाई ले आइए। ओके भाभी जी, आई लव यू। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आई अरेंज एवरीथिंग। हाँ ठीक, बहुत जल्दी ले आइए। हाँ बाय बाय। किसी और की पतंग का मांझा बेचारी के पैर में आ गया। क्यों पतंग उड़ाते हैं लोग, क्यों पतंग उड़ाते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। मेरा बस चले ना तो मैं इन सबके गले में ना उन्हीं का मांझा डाल के खींच दूं। हेलो भाभी जी, आइए ना भाभी जी, देखिए पतंग लेकर आए हैं। ये देखिए, आइए चलिए उड़ाते हैं दोनों मिलकर। एकदम कड़क मांझा लेकर आए हैं भाभी जी, एकदम कांच वाला। शर्म नहीं आती आपको? आप जैसे लोगों की वजह से इन मासूम पक्षियों की ये हालत हुई है। आप जिम्मेदार हैं इसके। हम जिम्मेदार हैं? भाभी जी, हमने क्या किया है? आपने क्या किया? हत्यारे आप, हत्यारे हत्यारे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।